जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, कौ पिता कौ लाज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करणीय काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। उतीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरऊं कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की, तुम पद राखो राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए रूप प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के अंतर्गत आज बड़ा ही पावन, शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद और नैतिकता से भरपूर प्रसंग आज हमारे बीच में मौजूद है। ध्यान से श्रवण करने योग्य यह प्रसंग, मनन करने योग्य और फिर इसके ऊपर चलना कैसे है ये मन में निर्णय करने योग्य प्रसंग आज हमारे बीच में है। और आज के इस प्रसंग पर प्रसाद भेंट स्वरूप 1100 रुपए की राशि भगवान के एक भक्त ने ये कह करके दी है कि मेरी हार्दिक भावना थी कि यहाँ किसी दलगत की कोई बात नहीं, किसी पार्टी की कोई बात नहीं, मैं ये चाहता था कि धर्म की जय हो। जिधर धर्म हो वहीं जय हो। पार्टी कोई भी जीते मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं एक आम नागरिक हूं, देश का वोटर हूं। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा थी कि धर्म की जय हो और वो मेरी इच्छा पूरी हुई। इसलिए मैं 1100 रुपए की राशि धर्म स्वरूप प्रसाद के लिए भेंट कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपि भार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंच गए। सामने विशाल सागर है और इसको पार करके परले किनारे पर यानी लंका में प्रवेश करना है। भगवान राम मर्यादा का पालन करते हुए अपनी एक सभा का आयोजन करते हैं। मुख्य मुख्य सभासदों को बुलाते हैं, जिनमें सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, हनुमान, नल, नील, अंगद आदि सब मौजूद हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि कहिए क्या किया जाए जिससे हम ये समुद्र को पार भी कर जाएं और इसमें रहने वाले किसी जीव को हानि भी ना हो, सबका भला हो। क्योंकि हमारा जो सनातन मत है वो शुरू से ही अनादिकाल से जब से सृष्टि बनी है सिर्फ एक ही बात पर टिका हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। भगवान राम जब चित्रकूट में पहुंचे और वहां जाकर के जब उससे पहले वाल्मीकि जी से इनका मिलन हुआ तो उनसे भी यही प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी को कोई हानि ना हो, कोई दुखी ना हो, सब सुखी रहें। किसी को, क्योंकि मुझे मिलने के लिए यहाँ साधु संत भी रोज आया करेंगे, मन के लोग भी आया करेंगे, सूक्ष्म रूप से देवता भी आया करेंगे, तो किसी उनके आने से किसी को डिस्टरबेंस ना हो, किसी को कोई हानि ना हो, ऐसा कोई स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी ने 14 आध्यात्मिक स्थान बताए थे और भौतिक दृष्टि से चित्रकूट पर्वत का नाम लिया था कि कामतगिरी के तलहटी में जाकर के आप विश्राम अपना निवास स्थान बनाइए। यहां भी वही पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे किसी की कोई हानि ना हो। यही हमारा सनातन है।
हमारा सनातन किसी की जो है नुकसान करके अपना फायदा नहीं चाहता, बल्कि चाहता है सबका भला हो। तो आज सबको जब ये मंत्रणा के लिए कहा गया तो सब चुप रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार लंका का राजा, जिसको अभी अभी राजा घोषित किया गया, विभीषण, अब उसको अधिकार है कि एक राजा दूसरे राजा को राय दे सकता है। उसने राय दी, कहने लगा प्रभु मेरे विचार से सागर जो है ये देवता है, और खाली देवता ही नहीं आपका पितर भी है, क्योंकि आप इन्हीं की कुल से उत्पन्न हुए हैं। राजा सगर की संतान है आप, आपका कुल सूर्यवंश, रघुवंश, राजा सगर की संतानें हैं, तो इसलिए आपका ये पितर है। और जिस पर पितर प्रसन्न है, जिनके सिर पर पितरों का आशीर्वाद है, उनकी कभी हानि नहीं हो सकती, उनका कभी ह्रास नहीं हो सकता, वो कभी हार नहीं सकते, वो हमेशा धर्म के पथ पर चलने वाले होते हैं। तो मेरे विचार से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनका निवेदन करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, और पितरों को प्रसन्न करके फिर आगे का मार्ग तय करना चाहिए। तो मेरे विचार से आप इनसे प्रार्थना कीजिए, एक देवता के नाते और पितर के नाते आप इनको प्रसन्न कीजिए, और अगर ये प्रसन्न हो गए तो ये आपको ऐसा मार्ग बता देंगे कि आपकी जो इच्छा है कि किसी की हानि ना हो और हमारी सेना भी पार चली जाए, ये दोनों काम आपके पूरे हो जाएंगे। भगवान राम को ये सलाह बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और कहने लगे सखा कही तुम नीक उपाई, करिए दैव जो होई सहाई, मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। अब ये मंत्रणा विभीषण जी ने तो दे दी, राम को भी अच्छी लगी कि ये राय ठीक है, बिल्कुल किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारा काम बन जाए। काज हमार तासु हित हुई, ये तो भगवान राम का शुरू से ही एक विचार रहा है, मंत्रणा रही है, हमारा कार्य हो और उसका भला हो जाए। वो किसी को शत्रु मानते ही नहीं है। रावण के पास भी जब दूत बना करके अंगद को भेजने लगे तो रावण को शत्रु मान करके नहीं, बल्कि उसके दुर्गुणों को दूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन किया जो उसको समझा बुझा करके उसके अंदर के दुर्गुणों को दूर कर सके, उसकी गलत सोच को सही सोच में बदल सके, विचारधारा को बदल सके। ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति का चयन किया, और साथ साथ बल पौरुष भी चाहिए, क्योंकि माया की नगरी है और रावण अगर न माना तो फिर थोड़ा बल भी दिखाना पड़ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जो बुद्धि और बल दोनों में निपुण था। और इससे पहले हनुमान जी को भी ऐसा ही चयन करके भेजा गया था, जिसकी परीक्षा नागों की माता सुरसा ने ली थी कि इसके अंदर बल कितना है और बुद्धि कितनी है, कहाँ बल लगाना है, कहाँ बुद्धि लगानी है, ये ज्ञान तो होना चाहिए। सारे काम ताकत से नहीं होते, कहीं कहीं बुद्धि भी काम करती है। तो ये अंगद जी को कह के समझाया गया था, और यहाँ पर भी बुद्धि का आश्रय लेते हुए सलाह मांगी गई है। और जब सलाह मांगी तो राम जी ने अनुमोदन किया कि हे मित्र, तुमने बहुत सही राय दी है, यही नीति बहुत अच्छी है कि किसी का नुकसान भी ना और हमारा काम हो जाए, इसलिए मैं समुद्र देवता से प्रार्थना करूंगा। लेकिन युवा शक्ति इस बात में थोड़ा सा असहमति जाहिर करती है, क्योंकि उनको थोड़ी जल्दबाजी ज्यादा होती है। बुजुर्ग सोच समझ करके स्लो गति से, धीमी गति से चलता है, क्योंकि आगे की सोचता है। क्यों सोचता है आगे की? कि उसके पास पिछला एक्सपीरियंस होता है, पिछला तजुर्बा होता है। उस तजुर्बे को आगे रख करके वो आगे की सोचता है कि पहले भी हम हानि उठा चुके हैं, अब आने वाली पीढ़ियां इसका नुकसान फिर ना उठाएं। बुजुर्ग ये सोचता है, इसलिए थोड़ा धीमी गति से चलता है। लेकिन युवा, जिनको अपना पिछला तजुर्बा नहीं होता कि पहले हमारे साथ कितनी घटनाएं घट चुकी है, कितना नुकसान हम उठा चुके हैं, वो बस इतनी जल्दी में होते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारा काम हो जाए। ये नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा। बुजुर्ग रिजल्ट सोच करके चलता है। तो यहाँ बुजुर्ग होने के नाते, एक्सपीरियंस हैंड होने के नाते विभीषण जी ने राय दी है और राम जी ने भी मान ली। लेकिन लक्ष्मण जी को ये सलाह अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी इतनी उतावलेपन में है कि जितनी जल्दी हो सके समुद्र पार किया जाए और रावण को मार के सीता को छुड़ा करके लाया जाए। इसका रिजल्ट जो भी हुआ देखा जाएगा। जवान व्यक्ति की यही सोच होती है कि परिणाम जो भी निकले कर डालो। युवा व्यक्ति करके सोचता है और बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति सोच के करता है, बस यही फर्क है। तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु क्या बात कर रहे हैं, आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? कभी ये जड़ प्रकृति भी इतनी जल्दी सहमत हुई है? ये तो जड़ है, 5 तत्व जो है ये जड़ है, और इनके आगे आप बैठ करके समय बर्बाद करेंगे? आप क्षत्रिय हो, किसी से मांगेंगे? मांगना क्षत्रिय का कर्म नहीं है, क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। आपके पास शस्त्र है, आयुध है, अस्त्र है,
दिव्य अस्त्र है, एक अग्निबाण संधान कीजिए और इसको सुखा डालिए, अभी रास्ता बन जाएगा। भगवान राम मुस्कुराते हुए कहने लगे, लक्ष्मण मेरी दूसरी बात नहीं सुनी तूने? सुखाने को तो मैं सुखा सकता हूं, लेकिन जो बेचारे बेकसूर जीव इसमें रहते हैं वो मर जाएंगे, उनका क्या दोष है? लड़ाई मेरी और रावण की, सद्गुणों और दुर्गुणों की, और मारे जाए वे बेगुनाह। ये संकेत, ये इशारा राम जी का उन लोगों की ओर है जो इस शांति काल में भी युद्ध में लगे हुए हैं। आज आधा विश्व युद्ध की चपेट में आ चुका है और बाकी आधा बचा खुचा भी उसी ओर बढ़ रहा है, उसी ओर बढ़ रहा है, युद्ध की ओर, बिना सोचे समझे। आधे से ज्यादा विश्व इस समय ऐसे मोड़ पर आ गया कि पता नहीं कब कोई गलती से ऐसा अस्त्र चला दे जो सारे विश्व के लिए घातक हो जाए। इसलिए सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। और इन लोगों के लिए एक संकेत है कि जो काम शांति से हो सकता है, बातचीत से समस्या हल हो सकती है, उसके लिए हथियार उठाना लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है। हथियार तो आखिरी विकल्प है जब कोई बात ना बने। तो राम जी ने लक्ष्मण की भी सलाह सुन ली। मंत्र नहीं लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, शोष सिंधु करिए मन रोषा। कादर मन कहीं एक अधारा, अधारा दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो आलसियों का काम है जो कर्म करने से डरते हैं। आप आलस मत दिखाइए, थोड़ा सा चतुराई होशियारी दिखाइए, धनुष उठाइए और शौक डालिए। कहने लगे देखो, जब दो देश आपस में लड़ते हैं, लड़ाई दो देशों के मुखियाओं की होती है, विचारधारा की होती है। किस बात की? कि इसने हमारा एक क्षेत्र अधिकार में ले लिया, ये हमारा था और इस पर अपनी फौज खड़ी कर दी, हमारा हिस्सा इसके से। इसी बात पर लड़ाई होती है, जमीन के ऊपर, और कोई झगड़ा नहीं होता। जमीन यहीं पड़ी रह जाती है, राजा भी मर करके स्वर्ग चले जाते हैं, बेचारी मारी जाती है। बीच में बेकसूर जनता जो सुख शांति से रह रही है, कंधे पर हल धर करके खेतों में अन्न उगा रही है, बाजारों में बैठ करके अपना व्यापार कर रही है और शांति से जी रही है, वो बेचारे बेकसूर मारे जाते हैं। युद्ध का खामियाजा छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, जीव जंतुओं से लेकर पेड़ पौधों तक, पूरी प्रकृति को भुगतना पड़ता है दो व्यक्तियों की नासमझी के कारण। इसलिए राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारी राय बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन शक्ति का उपयोग तो तब होगा ना जब बातों से हल ना हो, समस्या हल ना हो। कोई गांठ अगर हाथ से खुल सकती है तो चाकू से क्यों काटे? बड़ा तर्क दिया भगवान राम ने और हंस करके दिया, मुस्कुरा करके लक्ष्मण को समझाया और स्वयं भी हंसी बोले, रघुवीरा ऐसे ही करब धरु मन धीरा, अस के प्रभु अनुजय समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। भाई को समझा करके समुद्र के किनारे जा करके बैठ गए। प्रथम प्रणाम कीन गुरु सिर नाई। अब बड़ों से, बुजुर्गों से अगर कुछ लेना हो तो सबसे पहले उठते ही पांव छू लो, बिना मांगे हाथ ऊपर उठ जाएंगे और दिल से दुआ निकलेगी। जवान से चाहे बोल सके ना बोल सके, चाय की प्याली पी रहे हो मुंह से ना बोल सके, लेकिन दिल से तरंगे निकल रही होंगी जो दिखाई नहीं देंगी, वही काम कर जाती है। लेकिन अपना कर्म तो करो, अपना काम करो, जाते ही पांव छू लो। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा, ये राम जी ने संदेश दिया है। सबसे पहला काम यही करो। राम जी ने जाकर के बुजुर्ग अपने पितर के आगे, समुद्र देवता के आगे पहले शीश झुका करके प्रणाम किया, फिर बैठ गए। और जब ही विभीषण प्रभु वहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। अब उस रावण का हाल देखिए, जैसे ही विभीषण को वहां से लात मार करके तिरस्कृत करके निकाला गया था और जानता था कि विभीषण राम के पास गए होंगे और कहीं नहीं जा सकते, इसलिए उसके पीछे दो गुप्तचर भेज दिए, जाओ देखो कहां गया, क्या हुआ। और राम के पास गया तो राम ने इसके साथ क्या सलूक किया, जाते ही इसको बंदी बना लिया या मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि शत्रु के देश से जा रहा है, शत्रु का भाई है। ये पता लगता है इसको हो सकता है मृत्यु दंड भी दे दे या जेल में डाल दे, कुछ ना कुछ तो करेगा, जाकर के देखो। और इतना शंकालु होता है ये व्यक्ति, इतना शंकित होता है ये व्यक्ति जिसके मन में पाप हो। जिसके मन में पाप होता है ना, वो डरपोक भी होता है, वो कदम भी फूक फूक करके रखता है, उसको अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी भी सांप दिखाई देती है। इतना डर गया ये कि एक दूत की बजाय दो गुप्तचर भेजे कि कहीं एक अगर गद्दारी कर जाए, पासा पलट जाए, राम की सेना में शामिल हो जाए, तो कम से कम दूसरा तो आ जाएगा। दो मिल करके नहीं एक हो सकते, इसलिए एक के पीछे एक लगा दिया। विभीषण के पीछे दो दूत और दूतों के पीछे एक के बाद एक, इतना डरा हुआ है। और ये दोनों दूत जब वहां गए, सकल चरित तिन देखे, डरे कपट कपिदे, प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर ने सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम। इन दोनों दूतों ने जाकर के जो चमत्कार देखा, जो
प्रभु का खेल देखा। कैसे देखा? वेश बदल करके। गुप्तचर थे, और जो गुप्तचर होते हैं ना, जो सीआईडी वाले होते हैं, ये बेचारों की ऐसी जीवनी होती है, ऐसी प्रैक्टिस भी होती है इनकी, कि होते तो करोड़पति घराने से हैं, लखपति घराने से हैं, लेकिन जब सीआईडी के लिए जाते हैं या कहीं गुप्तचरी करने जाते हैं तो बेचारे भिखारी भी बन जाते हैं। रोल अदा करते हैं कि किसी को हमारा भेद पता ना चले कि हम कौन है। गुप्तचर बन करके जाते हैं। गुप्तचर की जीवनी ऐसी होती है। इन्होंने भी भेष बदल लिया और अपनी माया से राक्षसी भेष छोड़ करके वानर के रूप में आ गए, वानरों की सेना में शामिल हो गए। और जब वानरों की सेना में शामिल हुए तो सारे भगवान राम के चरित्र देखे कि किस तरह दुश्मन के भाई को गले लगा लिया, आते ही शरण में ले लिया, और फिर राय मांगी तो पहले दुश्मन के भाई की, जिसको आते ही राजा बना दिया, फिर राय भी पहले उसी की मानी, अपने भाई की नहीं मानी। सगे भाई की राय को पीछे रखा दूसरे नंबर पर, पहले दुश्मन के भाई की राय मान ली। अब वो उसका दुश्मन नहीं मानते। ऐसा स्वभाव प्रभु राम का। उनका स्वभाव देख करके, गुण देख करके, दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके कहने लगे कि देखो, एक हमारा राजा है जिसने सगे भाई को लात मार करके भगा दिया, और एक ये राजा है जिसने दुश्मन के भाई को गले लगा करके राजा बना दिया, और उसी की मंत्रणा, उसी की सलाह मान रहे हैं, मानो मुख्यमंत्री इनका वही हो, प्रधानमंत्री वही हो। इतना मान सम्मान दे रहा है ये राजा, और एक वो राजा है। ऐसी बातें करने लगे तो ऐसा बात करते करते उनका जो भगवान राम का तो ये बाणा है, सम्मुख हुआ मोहि जीव मोहे जभी, ना से कोटि अग जन्मते ही तभी, मेरे सम्मुख एक बार जीव हो जाए, सामने आकर के सच्चे हृदय से 2 आंसू के बूंद टपका करके मेरे अर्पित कर दे, और इतना कह दे कि प्रभु मैं भुलनहार हूं, तू बख्शनहार है, बख्श दे। बस इतना कहते ही मैं उसके सारे जन्मों के, कई कल्पों के पाप फाड़ देता हूं, पन्ने फाड़ देता हूं, सजा नहीं मिलती है, माफी माफी मिलती है। यही विभीषण ने कहा था। इन दोनों ने देख लिया था कि विभीषण ने शरणागत होकर के यही कहा था कि प्रभु मैं रावण का भाई हूं, निशाचरों का दुश्मन हूं, निशाचर वंशी हूं, देवताओं का दुश्मन हूं। सारे अपने दुर्गुण बताए थे, अवगुण बता दिए थे। तो भगवान ने कहा था फिर इतने अवगुण होते हुए इतना दोषी तो अपने आप को मान रहा है, तो यहाँ किस लिए आया? कह लगे श्रवण सुजय से सुनी आया हूँ, प्रभु भंजन बहुवीर, त्राहि त्राहि शरण सुखद रघुवीर, सियावर राम जय जय। प्रभु मैंने सुना है आपका सत्संग संतों से कि आपके यहाँ माफी ही माफी मिलती है, सजा नहीं मिलती, इसलिए मैंने सारे गुण कबूल कर लिए, अपराध कबूल कर लिए। मुझे पता है कि जितना एक भी छुपाऊंगा तो वो छुपा रह गया तो उसकी भी सजा मिलेगी, इसलिए कुछ नहीं छुपाया, सारे अपराध कबूल कर रहा हूं। आप कि यहाँ सुन करके आया हूं, माफी माफी मिलती है। और राम जी ने खड़े होकर के स्वागत किया और क्षमा कर दिया। और अटल राज्य लंका तुम करहु का फार्मूला जो हनुमान जी बता करके आए थे, अचल राज्य लंका तुम करहु, रघुपति चरण हृदय धरो। अपने हृदय में राम के चरणों का ध्यान कर और तेरा राज्य हमेशा हमेशा के लिए अचल हो जाएगा। ये रावण को दिया था फार्मूला, लेकिन वो दुर्भाग्यशाली नहीं कैच कर सका, विभीषण ने कैच करा, तो वो अचल राज विभीषण को मिला। तो ये सारे नजारे इन दूतों ने देखे थे और फिर आपस में बात करने लगे, रावण की बुराई और राम जी की बड़ाई करने लगे। तुरंत पहचान लिए गए जब वानरों ने सुना, अरे ये वानर और राम की इस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन है ये? जब उनको पकड़ा तो असली रूप में आ गए, राक्षस थे वो। भागने लगे, जब भागने लगे थे इन्होंने कहा पकड़ो मारो, किसी ने कहा कान काट डालो, किसी ने कुछ। भागते भागते जब इनको सांस चढ़ गई, कोई बचाव का रास्ता दिखाई नहीं दिया, सुग्रीव ने इशारा किया इधर आओ, और वानरों को कहा कि इनको भी वही सजा दो जो रावण ने हमारे हनुमान जी को देने की सोची थी। अंग भंग कर पठी बंदर कहा था ना उसने, तुम अंग भंग करी पठवो निश्चर, इन निशाचरों के अंग भंग कर दो। जब उन्होंने अंग भंग करने की बात की तो ये समझ गए अब नहीं छोड़ने वाले, अभी हमारे आंख कान नाक काट डालेंगे। पूछ उनकी तो पूछ थी, हमारे कान है, नाक है, जैसे स्वरूप नका के काटे गए। तो इन्होंने क्या कहा कि एक ही रास्ता है बचाव का, और मन में वो विचारधारा आ गई। क्या? एक जगह रुके, खड़े हो गए, खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे शरणागत वत्सल, जिस तरह आपने भक्त विभीषण की लाज रखी, इसको अपनी शरण में ले लिया, हम भी आपकी शरण में हमारी लाज रखो। इतना कहते ही लक्ष्मण के हाथ उठे। आचार्य है लक्ष्मण जी, दोनों हाथ ऊपर किए, ठहरो, कोई इनके नाक कान नहीं काटेगा, मेरे पास ले आओ। लाया गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो तुमने राम की शरण ली, तुम्हारे प्राण भी बच गए, अंग भी बच गए। अब एक काम करो, तुम्हारी विचारधारा भी बदल गई, हमारी लड़ाई विचारधारा से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हमारा दुश्मन वही है जिसकी विचारधारा धर्म के विपरीत है, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो पाप के मार्ग पर चल रहा है, जिसके अंदर दुर्गुण है। हमने उनके दुर्गुण दूर करने हैं और तुम्हारे हो गए। अब एक काम करो, रावण को भी समझा दो
ये पत्र लिख करके दे रहा हूं और उसको जा करके कह देना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता देई मिलई न तो आवा काल तुम्हार, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। अब चिट्ठी लक्ष्मण जी लिख रहे हैं, लेकिन उसमें गोस्वामी जी ने एक शब्द और जोड़ दिया, मेरा संदेश उदार यानी कृपा से भरा हुआ। इसमें कोई दुश्मनी या बदले की भावना से मैं चिट्ठी नहीं लिख रहा हूं, डरा भी नहीं रहा हूं, बल्कि उदार चरित्र जो एक आचार्य का होता है। अगर कोई क्लास में विद्यार्थी सही ढंग से नहीं पढ़ता तो पहले तो गुरुदेव समझाते हैं प्यार से, ना माने फिर छोटा सा दंड भी देते हैं। उस हिसाब से आचार्य की भूमिका निभाते हुए लक्ष्मण जी ने ये चिट्ठी दी है और उसको मेरा ये उदार संदेश जाकर के दे देना, ये पत्रिका उसको दे देना। क्या लिखा? बोले सीता दे राम को, और आकर के राम जी की शरण में आ जा, जैसे तुम्हारा भाई आया है। शरण में आते तेरे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, सीता जी को लेकर के आ जा, ये मेरा संदेश है। नहीं माने तो उसको अगली लाइन भी पढ़ के सुना देना, उसमें लिखा है कि नहीं तो फिर काल गरज रहा है तेरे सिर पर। लक्ष्मण जी आचार्य भी हैं और काल के अवतार भी हैं, मां काल है। दोनों ही संदेश लिख दिए कि पहली बात तो सीधे रास्ते पर आ जा, नहीं तो फिर काल गरज रहा है तेरे सिर पर, फिर मरने के लिए भी तैयार हो जा। तो आगे तात तुरंत नाय लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश दिन नाय, बेसी दशानन पूछी बाता, कहसे न सुख आपन कुशलाता, पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाय मृत्यु आई अति नेरी। अब वहां रास्ते में जा रहे हैं, राम जी के गुण गाते जा रहे हैं। जब आए थे तो रावण के दूत बन करके आए थे, अब जा रहे हैं तो राम के दूत बन करके जा रहे हैं। बस यही फर्क है धर्म के मार्ग और अधर्म के मार्ग में। जो सत्संग से जुड़ गया उसका मार्ग, उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाती है, और जो नहीं जुड़ा वो दिशा विहीन तो होता ही होता है, साथ में उसकी दशा यानी हालत भी खराब हो जाती है, और ऐसी खराब हो जाती है कि फिर उसको बचाने वाला भी कोई नहीं रहता। रावण के साथ यही तो हुआ। किसने नहीं समझाया? मंदोदरी ने समझाया, गुरु ने समझाया, दादा ने समझाया, नाना ने समझाया, बेटे प्रस्त ने समझाया, भाइयों ने समझाया, किसी की नहीं मानी। भगवान शंकर भी भेष बदल करके हनुमान के रूप में समझाने चले गए गुरु की भूमिका निभाने के लिए, किसी की नहीं मानी। आखिरकार ये उलाहना मरते समय उसको सुनना पड़ा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रान कोकुल रोवण हार। कोई रोने वाला भी नहीं बचा। इतना लंबा चौड़ा परिवार था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बातें। क्यों? जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसकी पीढ़ियां ऐसे ही नष्ट होती चली जाएंगी। वो ये ना सोचे कि मैं अरबपति खरबपति बन गया हूं, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं किसी राम को भगवान को नहीं जानता, एक वो अहम न दू तो अस्ति, ये ना सोचे, बल्कि ये सोचे कि मैं जो कुछ भी बना हूं उसी की कृपा से बना, उसी की कृपा से। ये सोच करके उसकी दी हुई इस प्रसादी को, चाहे वो राज है, पैसा है, धन दौलत है, परिवार है, उसका प्रसाद समझ करके इसका उपभोग करे, इसको बरते, लेकिन अपना समझ करके नहीं। ये जिस दिन भाव जाग गए तो उस दिन समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। और ये भाव जागेंगे सत्संग में जाकर के, संतों की वाणी सुन करके। और इस प्रकार वहां रावण के पास जा पहुंचे। रावण ने हंसते हुए उनसे बात पूछी, कहने लगा बताओ सबसे पहले तुम ठीक ठाक तो आ गए, और फिर ये बताओ उस विभीषण का क्या हाल है जो अच्छा भला राज्य करते हुए राज्य छोड़ करके चला गया। वो तो ऐसे चला गया जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। मरना तो उन वनवासियों ने था, अब ये भी मरने के लिए चला गया, उसका हाल तो सुनाओ। और फिर उसकी राम की सेना का हाल बताओ, जिसके अंदर बालू और वानरों की सेना इकट्ठी करके वो मदारियों की तरह मेरे पास आ रहा है, क्योंकि ये बानरों को नचाना, भालुओं को नचाना तो मदारियों का काम होता है, और उसके अंदर कोई गुण तो है ही नहीं। अगुण अमान जान जही पिता दीन बनवास। अगर कोई गुण होता तो उसका बाप घर से बाहर क्यों निकालता? उसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, इसलिए दशरथ ने उसको घर से निकाल दिया। क्यों निकाला? बोले अगुण अमान जान जही पिता दीन बनवास। ऐसा वो बनवासी जिसके पास ना कोई गुण है, उसके पल्ले ना ज्ञान है ना कुछ, बानरों और भालुओं की सेना करके मदारियों की तरह इधर उधर भटकता फिर रहा है, उसका भी हाल बता, सेना का भी हाल बता, विभीषण का भी हाल बता। और फिर जिनके जीवन के रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा, कहो तपस्वी के बाद बहोरी जिनके हृदय त्रास। उन तपस्वियों की बात बता, उन राम लक्ष्मण के हाल सुना जिनके मन में से मेरा डर निकल ही नहीं रहा।
इस तरह की बात जब उसने पूछी, फिर आगे कहा कि की भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजय से सुनी मोर, कैसी नरी पुतल तेज बल, बहुत चकित चित तोर, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु। क्या मेरा नाम सुनते ही डर के भाग तो नहीं गए? क्योंकि मैं जिस लोक में चला जाता हूं, इंद्रलोक में, बृहस्पति लोक में, इंद्रलोक में, शिव लोक में, देवलोक में, अजनाब लोक में, स्वर्ग लोक में, सूर्य लोक में, चंद्र लोक में, जिस ग्रह में जिस जहां चला जाऊं, एक बार पता लग जाए कि रावण आ रहा है तो अपना लोक छोड़ के भाग जाते हैं। देवता वहां के दिक्पाल दिशाएं छोड़ के भाग जाते हैं। तो उनका भी यही हाल तो नहीं हुआ कि मेरा नाम सुनकर के भाग गए हो? तो कहने लगे नहीं प्रभु, नाथ कृपा कर पूछे जैसे, मानव कहा क्रोध तुझी जैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक दे सारा। नहीं प्रभु, जिस तरह आपने प्यार से ये सवाल पूछे ना, उसी तरह धैर्य से जवाब भी सुनना, उसी तरह कृपा करके सुनना। आपने कहा कि मेरा नाम सुन करके भागे, नाम सुन करके वो नहीं भागे, बल्कि उनके नाम की महिमा का गुणगान करके आपका भाई उनकी शरण में गया तो जाते ही लंका का राजा बना दिया। उनके नाम की तो ऐसी महिमा है। आपका नाम सुन करके लोग डर के भाग जाते होंगे, पर उनका नाम सुन करके तो लोग राजा बन जाते हैं। उनके नाम की इतनी महिमा है। जो उनका नाम जपने लग गया वो राजा बन गया। भिखारी से जिसका राजपाट छिन गया, सुग्रीव को देख लीजिए, सब कुछ छिन गया था, उनकी शरण में जाकर के फिर सब कुछ मिल गया। उनके भक्तों को देखिए, कितने कष्ट भक्तों ने सहन किए। भगतमाल पढ़ना कभी पूरी, और एक एक भक्त की कथा देखना, सच्ची घटनाएं हैं ये, और सारे प्रभु के विधिनांश हैं, अवतार हैं ये, और कैसे कैसे जीवन उन्होंने जिए हैं। पढ़ करके, सुन करके, देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रूह कांप उठती है कि भगवान दया करना, हमें ऐसी परीक्षा में से मत गुजारना। और वो भक्त परीक्षाओं में पास हुए, तो उनके नाम में तो इतनी ताकत है, और तू कह रहा मेरा नाम सुन करके भागे। और फिर रावण दूत हमें सुनि काना, कभी बांधिन देखे दीन है दुगनाना, श्रवण नासिका काटे लागे राम शपथ। उनके जब दूतों ने, उनके सैनिकों ने हमें जब पहचान लिया तो हमें बांध लिया, बांध करके हमें मारने लगे, और जब हम भागने लगे तो हमारे नाक कान काटने लगे, वही सजा देने लगे जो आप देते हो। तब उनके नाम की महिमा तो देखो। हमने उनका नाम लिया, उनके नाम का आश्रय लिया। वो तो सागर तट पर बैठे हुए तपस्वी के रूप में तप कर रहे हैं, भगवान सागर देवता को मना रहे हैं, लेकिन उनके ही भाई, छोटे भाई ने उनके नाम की शपथ देते ही हमें रिहा कर दिया। उनके नाम में तो इतनी ताकत, जिनके नाम में इन वानरों के जाल से छुड़ाने की ताकत है, उसी प्रभु के नाम में भवसागर पार उतारने की भी ताकत है। वो मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, जो करोड़ों साल का भटका हुआ जीव अन्य योनियों में से गुजरता गुजरता आज मनुष्य की जोनी में आ गया है। जीव ये मरता नहीं कभी, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर बदलती है। आज शरीर बदलते 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 लाखों जन्म बीत गए, मनुष्य चोला मिल गया प्रभु की कृपा से। इसको ऐसे मत गवाओ, पछताओगे फिर पता नहीं कितने करोड़ों साल बाद दोबारा मिले मिले ना मिले ना मिले, और कितने कल्पों तक नरकों में जाना पड़ेगा अगर गलत काम करोगे तो इसलिए क्या करो, इस जीवन का लाभ उठाओ जो थोड़े समय के लिए मिला है। किसी को 100 साल के लिए, किसी को 50-70 साल के लिए, किसी को 10-20 साल के लिए, किसी भाग्यशाली को सिर्फ 6 महीने या साल बाद ही उठा लिया जाता है। 6 महीने साल का बच्चा भी उठा लिया जाता है। तो इतने थोड़े से समय में राम का नाम लो ना भाई, यही पार उतारने वाला है, और ऐसा पार उतारेगा कि दोबारा जन्म मरण होगा ही नहीं। किसी शरीर में दोबारा इस आत्मा को आना ही नहीं पड़ेगा, अपने धाम को चली जाएगी जहां से आई है। आई कहां से? ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, अपने मूल स्रोत में जाकर के मिल जाएगी। तो इसके नाम में इतनी ताकत है, भवसागर से पार उतार देती है। और इसलिए दूसरी बात, आपने जो उसकी नाम की महिमा सुनी वो हमने बता दी, भीषण का हाल बता दिया। अब आपने उनकी सेना का हाल पूछा, तो अब सेना भी सुन लो कितनी है उनकी। बोले नाना वर्ण भालू कपिधारी, विकटान विशाल भयकारी, करोड़ों की संख्या में वानर और भालू हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। भगवान शंकर ने भी हाथ खड़े कर दिए। उमा कटुक जो मैं देखा, सो मूर्ख जो करण चह लेखा। पार्वती को कथा सुना रहे हैं भगवान शंकर, और कह रहे हैं पार्वती, मैंने जब उनको सेनाओं को देखा, वानर भालुओं की आती हुई लाइनें देखी चारों तरफ से, तो मैंने गिनना ही बंद कर दिया। कहा था गिनूं, और जो गिनना चाहे वो मूर्ख ही होगा। इतनी गिनती में वानर भालू उसकी सेना में है, रावण तू भी नहीं गिन सकता।
कहाँ तक गिनो, हमने तो गिने ही नहीं, जब शंकर ने ही नहीं गिने तो हम कहाँ से गिनते, इतनी तो सेना है उसकी। फिर उस सेना में जयपुर देव हते तोरा सकल कपिन मोतिन तेई बल थोड़ा, उनके अंदर एक से एक बलशाली शूरवीर जो है, भयंकर मुख वाले, जिसको देख करके डर लगे, ऐसे ऐसे डरावने सिंह मुख वाले, शेर की गर्जना करने वाले। कहने को तो बानर है, वो किलकारियां नहीं मारते वानर की तरह, बल्कि सिंहनाद करते हैं। और उनके अंदर जिस हनुमान के डर से तू कांप रहा है ना, कि वो एक ही वानर उनकी सेना में और कोई है ही नहीं, ये सोच रहा है ना तो उसका तो कहीं पूरी सेना में कहीं अता पता भी नहीं मिला, पता नहीं कहां छुपा हुआ था। यानी गिनती में नहीं है वो तो छोटे छोटे बंदरों में आता है। और अभिशाप लगा ले के बड़े बड़े बंदर क्या होंगे। और रावण सुनते हुए उसकी त्योरियां चल रही हैं कि ये उसकी तारीफ कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं, या उसकी बुराई कर रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं, द्विद मेंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुखेरी निसठ सठ जामवंत बलरास। ये कुछ मुखियाओं के नाम गिन दिए उन्होंने, जो उनके युद्धपति थे, जो सेनापति थे, जो जत्थेदार थे, उनके नाम गिनवा दिए। बोले जयपुर देव हते सुदोरा सकल कपिन मोते बल थोरा, अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। एक एक वानर के अंदर कई कई हाथियों का बल है। नाग कहते हाथी को। एक एक वानर में इतना बल है कि अकेला बांदर 10-20 हाथियों को उठा करके फेंक दे तो पता भी ना लगे कहां गए। ऐसे ऐसे वानर हैं उनकी सेना में। और फिर हम सारी सेना नहीं गिन सके, सबके नाम भी याद नहीं रख सके। कुछ मुखियाओं के नाम जो हमने सुने वो याद है, वो तू भी सुन ले। जो विश्व विख्यात वानर हैं, कौन कौन से? बोले द्विद मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केसरी निषठ सठ जामवन। ये 12-13 के नाम गिनवा दिए। सुग्रीव का नाम अभी लिया ही नहीं, वो तो आगे बताएंगे। कहेंगे ये उनके सूरमा, उनके जत्थेदार हैं, उनके कैप्टन हैं, उनके यूथपति हैं। ये तो मुख्य हमने नाम गिनवाए हैं। और फिर एक पे सब सुग्रीव समाना। अब सुग्रीव का नाम ले रहे हैं। कहते जिनके हमने नाम गिनवाए ना, उनके जो सेनापति हैं, मुखिया, ये सारे के सारे सुग्रीव के बराबर हैं। अब सुग्रीव की ताकत तो तू देख चुका है। ये वो सुग्रीव है जिसके भाई की काख में 6 महीने तक तो सांस भी नहीं ले सका था। ये वो सुग्रीव है। और इसके अंदर भी अपने भाई जितना बल है। बाली को अगर वरदान न मिला होता तो ये सुग्रीव उससे कभी हारता नहीं। इसका बल तो जानता है, इसलिए एक कपी सब सुग्रीव समान। अब हम इनके बल की क्या व्याख्या करें? हमने बता दिया, तेरे को इशारा कर दिया सुग्रीव के समान। यानी जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई एक बाट उठा करके लाओ पत्थर का, और पत्थर लेकर के आते हैं तो उसको तोलने वाला कह देता है कि भाई ये पंचशेरी के बराबर है तो पत्थर। पहले ऐसे ही होता था, सबके घर में बाट नहीं होते थे तो पत्थरों से ही तोल का काम लिया जाता था। और कहते थे भी ये पंचशेरी है, ये 2 शेर का है, ये 1 शेर का है। कैसे बोले ये पंचशेरी के बराबर है, तो लोग समझ जाते थे कि इसका वजन 5 किलो है, 5 शेर है। तो कहने लगे ये सब कभी सुग्रीव समान। अब तो समझ जा कि ये सारे के सारे वानर, उनके युद्धपति सेनापति जो हैं, सब के सब सुग्रीव के समान हैं, इतने बलशाली हैं। इन सम कोटि का नहीं को नाना। फिर उसके अलावा सुग्रीव के समान तो ये ही है, ऐसे ऐसे करोड़ों हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। कौन गिने? किसके पास ऐसा कैलकुलेटर है जो इनकी गिनती कर सके? भगवान शंकर ने हाथ खड़े कर दिए कि उमा करण चाहे जो लेखा, वो तो मूर्ख ही होगा। उमा कटुक जो मैं देखा, सो मूर्ख जो करण चाहे लेखा। जो लेखा हिसाब करना चाहे वो मूर्ख ही होगा, जो राम की सेना को गिन ले। यहाँ देखो, मैं समय है 2 मिनट का, 1 मिनट का आपको उदाहरण दे दूं। आज का ताजा तरीन मैंने देखा आज टीवी में। मैं तो हैरान रह गया कि कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। एक मंदिर के अंदर भंडारा लगा हुआ है, साक्षात मैं आज देख के आया हूँ टीवी में। ये खबर झूठी भी नहीं है। भंडारा चल रहा है, लोग बैठ करके पालती मार करके भंडारा खा रहे हैं, प्रसादी खा रहे हैं। सामने मंदिर है, मंदिर के अंदर बैठे हुए हॉल में बैठे खा रहे हैं। 3 बंदर आए, आकर के उनके साथ बैठ गए, एक एक करके उन्हीं के आगे सामने, जैसे आप हम आमने सामने बैठे हैं ऐसे बैठ गए। और एक बंदर एक बुजुर्ग के थाली के पास जाकर के बैठ गया और उसी में से ऐसे हाथ डाल करके प्रसादा खाने लगा। तो वो समझ गया कि जरूर हनुमान जी की कृपा हुई है। तो उसने अपनी ही थाली में, अलग थाली नहीं मंगवाई, वो प्लेटें जो थी आजकल वो चली हुई ना, क्या बोलते हैं उसको, डिस्पोजल, वो एक अपनी ही थाली का एक कोना खाली किया और उसी में ही प्रसादा रख दिया, जो हलवा वगैरह जो था रख दिया। और वो दोनों इकट्ठे खाने लगे। उसकी देखा देखी जो 2 वानर और थे और 2 भाई और बैठे थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया। ये देखिए कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं।
और इसके अलावा एक चमत्कार तो आपने आंखों से देखा होगा, बड़ा भारी भरकम वानर जब राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो रोज मत्था टेकने आता था, रोज दिखाते थे टीवी में उसको। और एक कल मैंने एक और करिश्मा देखा है कि मंदिर के अंदर भजन चल रहा है, माताएं बैठी हुई हैं बहुत सारी कुर्सियों पर और वो भजन कीर्तन कर रही हैं आंखें बंद करके। इतनी देर में एक बंदर आया और यहाँ कंधे पर चढ़ करके ऐसे चिपट गया जैसे बच्चा अपनी माँ के कंधे पर चिपट जाता है, चिपट गया। उसने आंख खोली डर के, देखती अरे बंदर, पहले घबरा गई लेकिन उसने जब सिर पर हाथ रखा तो संभल गई और वो भी बंदर भी उनके साथ बैठ करके तालियां बजाने लगा। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, जानवरों की आंखें खुल गई। वो आत्माएं जो पशु योनि में हैं उनकी आंख खुल गई, हमारी आंख अभी तक बंद है। हम उच्चतम जोनी, टॉप ऑफ द क्रिएशन कहे जाने वाली जोनी, मनुष्य की जोनी में बैठे हैं, फिर भी हमारी आंख धर्म के प्रति उदासीन है, सत्य के प्रति उदासीन है। हम सत्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे क्योंकि हमारी बुद्धि पर रावणत्व छाया हुआ है, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। और ये अज्ञान दूर कब होगा? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक ये माया का पर्दा नहीं हटेगा, विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक राम की कृपा समझो हमें महसूस नहीं होगी, तब तक हम अज्ञानी ही बने रहेंगे, सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। ये कब होगा? जब सत्संग से जुड़ेंगे, किसी संत का सानिध्य मिलेगा, कोई हमें समझाने वाला मिलेगा, तब जाकर के हमारी आंखें खुलेंगी। लेकिन ये चमत्कार, ये करिश्मे तो रोज देख ही रहे हैं किस तरह के हो रहे हैं। गौएं हमारे घरों के आगे आकर के खड़ी हो जाती हैं तो हमारे रोज की काम है, घर के आगे आकर के गाय खड़ी हो जाती है, जब तक मैं उसके आगे एक बाल्टी पानी और कुछ अन्न इत्यादि ना दे दूं जाती नहीं है। पशु है लेकिन अकल कितनी, उसी घर के आगे आना है जहां उसको पता है कि यहाँ मुझे जल पानी मिलना है। ठीक है, हम रोज गौशाला नहीं जा सकते, समय अभाव के कारण, कभी कभी छुट्टी वाला दिन हो तो बेशक चले जाएं, वरना रोज नहीं जा सकते क्योंकि हमारा रोजी रोटी का भी तो प्रभु ने काम दे रखा है ना। बच्चों को कौन पालेगा? कर्म हमने करना, पालने वाला तो वही है भाई, हम पालने वाले भी नहीं है, लेकिन कर्म तो हमारा करना फर्ज है ना। हम कर्म करने के लिए निकले हैं, बाकी वो संभाल रहा है। तो अगर रोज गौशाला नहीं जा सकते तो कम से कम एक गाय जो तुम्हारे द्वार के आगे आ गई है तो उसको तो पानी पिला सकते हो, उसको तो भोजन दे सकते हो। कुत्ता अगर मंडराता हुआ आ गया, एक हमारा सनातन तो ये कहता है कि पहली रोटी तो गाय के नाम की निकलनी ही निकलनी है तवे पर से, दूसरी घर के लिए प्रसाद बनेगा, एक आखिरी रोटी कुत्ते के नाम की। ये कुत्ता और कोई नहीं, यम का प्रतीक है, और गाय तो देवताओं की जननी है और देवताओं का निवास है गाय के अंदर। तो ये सनातन यूं ही नहीं हमें गलत मार्ग नहीं सिखाता, गलत शिक्षा नहीं देता, गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि वो रास्ता बताता है जो श्रेय का मार्ग है, जो सीधा उस घर की ओर जाता है जिस घर से हम बिछड़ करके आए हैं। ये आत्माएं जहां से निकली हैं वो ये आत्माएं वापस वहीं पहुंच जाएं। शरीर जितने बदल चुके, एक आधा और भी बदलना पड़े तो कोई बात नहीं, सत्संग से जुड़ गए तो फिर निचली जोनी का शरीर नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है। गधे कुत्ते बिल्ली की जोनी में दोबारा नहीं जाएंगे, आगे ही आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम किसी क्षत्रिय कुल में या वैश्य कुल में जन्मे हैं तो अगला जन्म ब्राह्मण कुल में भी मिल जाएगा और वो ब्राह्मण को आगे देव कुल में मिल जाएगा। मतलब आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये है सत्संग का असर। ऐसा हमारा सनातन हमें मार्ग बताता है। और जितने लोग मान लें भला उन्हीं का होगा, ना माने तो भाई तुम्हारी मर्जी, जैसे रावण नहीं मान रहा। अब उन्होंने आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, बता दिया। मैंने भी आंखों से जो कुछ देखा उदाहरण के तौर पर तुम्हें सुना दिया। संत महात्मा भी रोज टीवी पर या और कहीं जहां जहां कथाएं हो रही हैं, सुंदरकांड के पाठ चल रहे हैं मंदिरों में, वो भी अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। और यहाँ भगवान शंकर भी सुनी सुनाई नहीं अपना तजुर्बा बता रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, अपना तजुर्बा बता रहे हैं। मैंने भी आपको अपना तजुर्बा ही सुनाया, थोड़ा सा ही सही। ऐसे संत महात्मा भी सुनाते हैं, लेकिन सत्संग से जुड़ना जरूरी है। इसलिए एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटि गनई को नाना। इनके समान करोड़ों हैं, सुग्रीव के समान बलवान। और राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोक ही करे। और उन राम की कृपा, एक तो इनके अंदर अपनी शक्ति, अपना बल कर्म करने के लिए, फिर कर्म भी फलीभूत कब होगा? जब राम की कृपा होगी। हम देखो कर्म करने के लिए घर से निकले, शाम को घर वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये राम की कृपा पर निर्भर करता है। और जहां जा रहे हैं रोजी रोटी कमाने, वो हाथ लगेगी नहीं लगेगी, कितनी लगेगी ये भी राम जाने, लेकिन हमने तो अपना कर्म करना है। यही तो अर्जुन को कहा था कि अर्जुन मैं लड़ नहीं रहा, मैं तुझे प्रेरणा दे रहा हूं, तू कर्म कर, तू क्षत्रिय है, धर्म की रक्षा कर, उठा हथियार।
और बाण चलाए जा, बस तेरा इतना काम है। बाण कहां जाए किधर जाए वो मेरा काम है। किसको लगना है किसको नहीं लगना वो काम मैं करूंगा। जहां मैं चाहूंगा बाण वहीं जाएगा। तू तो सिर्फ आंख बंद करके चलाए जा चलाए जा चलाए जा। कर्म तेरा यही है। और देखिए जयद्रथ का पिता एक पर्वत की तलहटी में ये वरदान लेकर के बैठा हुआ है कि मेरे बेटे का सिर कोई जो भी काटेगा, जो सिर कट करके जिसके आगे पड़ेगा उसके भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा वरदान लेके बैठा हुआ है। और इस बात को अर्जुन नहीं जानता। अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली, कल सूर्य अस्त होने से पहले पहले, सूर्य छुपने से पहले पहले अगर जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो चिता जला करके खुद मर जाऊंगा। कृष्ण हैरान होकर के कहने लगे, अर्जुन तुम पांडवों में ये बड़ी कमी है, बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर लेते हो। एक ने कह दिया इसकी छाती चीर करके इसके लहू से द्रौपदी के बाल सींचूंगा, दूसरे ने कह दिया इसकी जांग तोड़ूंगा, और तुम कह रहे हो कि मैं कल जल के मर जाऊंगा। और अगर सूर्यास्त तक ना मार सके तो कह लगे मैं क्या जानू, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। हम तो जो कुछ भी करते हैं आपके भरोसे करते हैं। ये प्रतिज्ञा आपके भरोसे की गई और हमने की नहीं, आपने करवाई। आप ही ने तो प्रेरणा दी, आप ही तो मेरे अंदर थे। कहूं कहा जो कुछ मैं कियो मैं कुछ कीना नहीं, कहूं कहा जो कुछ मैं कियो तुम ही थे मुझ माई। मेरे अंदर बोल कौन रहा है, तुम ही तो थे। मेरा शरीर तो लाश है, जड़ है, अगर आप निकल जाए तो मैं जिंदा लाश हूं, लाश बन करके रह जाऊंगा। इसलिए जो कुछ भी करने कराने वाले हो आप ही हो। और भगवान ने कहा ना कि तू सिर्फ बाण चलाए जा, आगे मेरा काम है। और जब सूर्य अस्त का समय आया, जयद्रथ छुपा हुआ था, भगवान ने माया फैला दी, माया के पीछे सूर्य को छुपा दिया। जयद्रथ तमाशा देखने के लिए आ गया कि चलो उस गीदड़ को देख के आता हूं जो कल तक प्रतिज्ञा करता था कि मैं जयद्रथ को मार दूंगा। आज उस गीदड़ का हशर तो देखो कैसे जल के मरता है, ऐसे ठाके लगाता हुआ बैंड बाजे लेकर के आ रहा है। जो छोटे दिल वाले और घटिया सोच वाले होते हैं ना, वो काम होने से पहले खुशियां मनानी शुरू कर देते हैं। बच्चा पेट में है, बच्चा पेट में है और खुशियां मना रहे हैं कि बेटा ही होगा, और बाद में जब बेटी हो जाए तो ढोल वालों को भी वापस भेज देते हैं। ऐसा नहीं होना, काम देखो, कर्म करो। अर्जुन ने बाण चलाया, भगवान ने वो बाण सीधा कहां मारा जाकर के, जयद्रथ के सिर पर। भगवान की प्रेरणा से गया और सिर गिरा कहां, अर्जुन के आगे नहीं, उसके बाप की गोद में। जयद्रथ के बाप की गोद में जा गिरा। और उसका वरदान क्या था कि जिसके आगे गिरेगा उसी के 100 टुकड़े हो जाएंगे। एक तीर से 2 शिकार। बेटा तो मरा ही मरा, साथ में बाप भी मर गया। तो भैया हमने तो कर्म करना, कर्म से पीछे मत हटना, ये हमारा धर्म है, कर्म ही धर्म है। कर्म करने के लिए निकलो, हमें जिम्मेवारी दी गई है। माता पिता भाई बंधु बच्चे गौ माता जो भी पशु पाल रखे हैं, तोते मैना जो भी हैं, इनकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर परमात्मा ने दी है। हमने नहीं बुलाया इनको, उसके भेजे हुए हैं। तो हमें जो कर्म करना है, इनकी भी सेवा के लिए कमाने जाना है, बच्चों की भी, सबकी, परिवार की भी, देश की भी। आगे फल उसने देना है, कर्म करना हमारा अधिकार है, फल वो देगा। तो इस प्रकार से ये दोनों दूत समझा रहे हैं कि ये राम कृपा अतुलित बलती नहीं। एक तो उनके पास अपना कर्म करने की शक्ति तो है ही है, कर्म तो करेंगे ही करेंगे वो, ऊपर राम की कृपा भी है। राम की कृपा से उनका ये कर्म भी फलीभूत होगा, सफल होगा। और तृण समान त्रैलोक कहेंगे नहीं। राम जी की कृपा का प्रताप तो देखो, प्रभाव तो देखो, वो तीनों लोगों को ऐसे गिन रहे हैं जैसे कोई तिनका पड़ा हो, तिनके के समान तोड़ डालेंगे, ऐसा बल है उनमें। और सारे तैयार खड़े हैं लड़ने मरने के लिए। असमय सुना श्रवण दस कंदर, पदम 18 जूथ मंदर। हे रावण, मैंने तो अपने कानों से वहां सुना कि 18 पदम कितने होते हैं, करोड़ अरब, उसके ऊपर फिर पदम शंख, ये गिनती आती है ऐसे इकाई से लेकर के। तो कहता है 18 करोड़, तो उनके 18 पदम 18 जूथ मंदर। 18 पदम तो उनके जूथपति हैं, सेनापति हैं, और एक एक सेनापति के अंडर 25-25 आदमियों की टोली है। गिनती तू कर ले कितने लोग हैं। नाथ कटक में सो कपि नाही, जो तुम्हें जीते रण माही। उनकी सेना में एक भी वानर मैंने ऐसा नहीं देखा जो अकेला अगर तुम्हारे साथ भिड़ जाए और तुमको हरा ना सके। एक एक बंदर तुम्हें हराने में सक्षम है, इतनी शक्ति उनके अंदर है। परम क्रोध मीजई सब हाथा, आयुष पैन देह रघुना था। हमने देखा कि एक एक बंदर क्रोध में दांत भींच रहा है, मुठ्ठियां भींच रहे हैं, लेकिन प्रभु की कृपा तो देखो, वो रोके हुए हैं। ठहरो ठहरो, अभी कुछ नहीं करनी। वो शांत किए हुए हैं। अगर जरा सी एक बार झंडी हिला दे, एक बार इजाजत दे दे, तो देखते देखते तेरी लंका तो मलबे के ढेर में बदल जाएगी। वो तो एक वानर था जो सुहा करके चला गया, राख करके चला गया, एक था, उसकी गिनती कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे तो करोड़ों हैं। अब तो सोच ले, इशारा मिलते ही तेरा क्या हाल होगा, तेरी लंका का क्या हाल होगा। और ऐसे
मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा, ऐसे ही वचन कही सब कीसा। एक बार प्रभु राम की आज्ञा मिल जाए तो मसल करके तुम्हें पीस करके रख देंगे। गरजें तरजें सहज आशंका, मानो कृष्ण है लंका। गरज रहे हैं, सिंहनाद कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बादल कड़कता है, बड़े जोर की बिजलियां कड़कती हैं, तो ऐसे लगता है कि कोई ना कोई महाप्रलय आने वाली है, इतनी जोर के ओले पड़ने वाले हैं, लोग डर जाते हैं। ऐसा ही हाल उन वानरों की गर्जना से हो रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे खा जाएंगे, वो त्रिलोकी को खा जाएंगे। ऐसे ऐसे वानर वहां खड़े हैं। सहज सूर कपि भालू सब पर पुनि सिर पर राम, रावण काल कोटि कहूं जीत संगे संग्राम। इसलिए हे रावण, अब भी संभल जा, जिनके सिर पर राम की कृपा है और करोड़ों वानर लड़ने मरने के लिए, मारने के लिए तैयार खड़े हैं। आगे भी वार्तालाप जारी है। रावण सुन रहा है, सुन करके जवाब क्या देगा ये कल श्रवण कर पाएंगे। आज की सेवा इतनी स्वीकार कीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। हे मई मेरी सुचिया जोता वाली माता तेरी